नॉर्वे में मैं था तो मैंने कहा कि मुझे ऐसी जगह रुकूंगा जो समुद्र का किनारा हो और कोई जाने नहीं, मैं वहाँ पर रुक के फिर सत्संग होगा। बहुत सुंदर एक वुडन कॉटेज थी, इट वॉज वेरी नाइस। देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बोला यहाँ रुकूंगा। रात को मैं बैठा, उन्होंने बोला ठंड हो गई, विल स्विच ऑन द हीटर। ओके, डू इट। जब मैं ध्यान में बैठा तो जहाँ एनर्जी एक्सपैंड होनी थी, सडनली मुझे एक आयरन कर्टन महसूस हुआ। मैं बोला ये क्या हो गया, कुछ एलियन से सामना होने वाला है क्या? So let me try doing it and see. I felt, लेकिन it was very strong. तो फिर मैंने जब देखा तो वो हीटर ऑन था, उसको स्विच ऑफ किया, एकदम एनर्जी एक्सपैंड होनी शुरू हो गई। वो क्या था कि फर्श के नीचे भी बिजली की तारें बिछाई हुई थी उन्होंने, और जैसे ओवन होता है, उस ओवन के अंदर एक आदमी को डाल दिया जाए और इलेक्ट्रिक करंट चारों तरफ से दौड़ाया जाए तो उसकी क्या परिस्थिति होगी। दे प्रोड्यूस नेगेटिव रेडिएशंस। पहले समय में फायरवुड था, इट वाज नाइस, अब इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। फिजिकली विजिबल नहीं है, लेकिन एथरिकली दे आर प्रोड्यूसिंग मोर पोल्यूशन। हमारा फिजिकली विजिबल है, कार्बोरेटर खराब है, धुआं मारती हुई गाड़ी जाती है, पेड़ हैं कहीं काट लिए गए हैं, नालियाँ गंदी हैं, बरसात आने से पहले सफाई अभियान चलता है, वो गंदगी अभियान ज़्यादा होता है क्योंकि हर सड़क के ऊपर कूड़े के ढेर इकट्ठे होते हैं। तो पता चलता है कि नालियों से निकाला और बाहर रख दिया, ढेरी जो है, बदबू जो अंदर दबी हुई थी बाहर आ गई। जैसे छोटा बच्चा मैंने देखा था, उसका नाक पैर था, उसने यूं कर दिया तो उसके पूरे गाल पे चिपक गया। तो हमारे देश में तो ऐसी सफाई होती है, जो है पूरा मल लेते हैं, यहाँ से वहाँ धोने धाने का क्या मतलब। बट स्टिल वी आर लेस पोल्यूटिंग कंट्री। ओनली वी पोल्यूट एट द फिजिकल लेवल, नॉट एट द एथरिक लेवल। अभी बढ़ रहे हैं हम इस तरफ धीरे धीरे, सेंट्रली एसी, सेंट्रली हीटिंग टेक्नोलॉजी। एथरिक क्लीनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, स्वेटिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जरूर शिव योग का साधक जो है वो पसीना जरूर बहाए प्रतिदिन, 50% वो हो गया, और जो बाकी 50% है वो शुद्धि है आपके सूक्ष्म शरीरों के द्वारा। वो सूक्ष्म शरीर हैं आपके चक्र, आपके एनर्जी मेरिडियंस, आपके थॉट्स, आपके वो संचित कर्म, वो नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस, वो भी एक पोल्यूशन का रूप धारण करता है। एवरीथिंग विच इज़ अनवांटेड, जो टॉक्सिन्स हैं, इट हैज़ टू बी रिलीज्ड। मैंने सारा दिन में मैल धूल इकट्ठी करी, वो तो फिजिकली मैं देख रहा हूँ, उसको मैंने धो दिया। व्हाट अबाउट नेगेटिव इम्प्रेशंस, उसको भी प्रतिदिन धोना है, आपने रिलीज करना है। वो हम लोग नहीं करते हैं। जो भी दुख है वो समेट लेते हैं, जो भी नेगेटिव है वो समेट लेते हैं। मूल प्रकृति ने उसको दूर करने के लिए जो स्वप्न की अवस्था है, वो एक नेचुरल फिनोमिना बनाया है कि जो व्यक्ति जब सोता है तो नींद के समय उसको जो स्वप्न आता है, वो स्वप्न कोई जादुई चीज़ नहीं है। वो स्वप्न कोई भविष्यवाणियों की तरफ संकेत करने की प्रक्रिया नहीं है। अंधविश्वास के तो 100 कारण आप पैदा कर सकते हो। जो स्वप्न की अवस्था है वो सिर्फ एक फिनोमिना है कि जो नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस सारे दिन आपने इकट्ठे किए थे उसको रिलीज किया जाए,
तो वो जब आप रिलीज़ करते हैं तो यू सी द ड्रीम्स, और उस ड्रीम्स में वो रिलीज़ होते हैं। उसके ज़्यादा ड्रीम्स का कोई मायना, अपना अस्तित्व नहीं है। इट्स ओनली द रिफ्लेक्शन बट द रिलीजिंग फिनोमिना। अगर साइकोलॉजिस्ट से पूछा जाए, कहा साइकोलॉजिस्ट ने, अगर हम ऐसा प्रोसेस कर दें कि स्वप्न ना आए, उसको हम डिस्कनेक्ट कर दें इस प्रोसेस को, तो 1 सप्ताह में वो व्यक्ति पागल हो जाएगा। इतना स्ट्रेस वो अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है।